ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की जेर निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के, एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के, ई कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट, जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप्स के रिलेटेड है। इससे पहले चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो वेल डिफाइन होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होनी चाहिए, तब ये सेट बनेगी। तो ये दो आप लोगों ने वर्ड याद रखने हैं। अब इसमें से मैं एक आप लोगों के साथ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, वो कौन सा सेट बनाती हैं। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि कुछ बच्चों के माइंड में है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक ही होता है जिसके क्लास में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, तो वो ये अल्फा ऑप्शन टिक कर दे सिंगलटन सेट। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। कुछ के माइंड में आएगा कि 6, 7, 8 तक होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स किसी क्लास में, तो वो फाइनाइट सेट, ये भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो याद रखें इंटेलिजेंसी जो है ये वेल डिफाइन नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है नॉट अ सेट, कि ये हमारे पास सेट नहीं है। सेट के लिए अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होनी चाहिए। अब याद रखें जो सेट होते हैं इनको हम कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABC, XYZ, कोई भी हम कैपिटल लेटर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट सेट के कहते हैं, और वो हमेशा स्मॉल लेटर से यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह ABC, XYZ वगैरह। नेक्स्ट अब आ जाता है रिप्रेजेंट करने के सेट्स को कितने तरीके हैं। तो 3 तरीक़ों से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला हमारे पास मेथड आ जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसके अंदर हम सेट को वर्ड्स की फॉर्म में या स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये देखें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, मतलब डिस्क्राइब करना। दूसरा हमारे पास आ जाता है टेबुलर मेथड, इसको रूस्टर मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर आप सेट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कॉमास की मदद से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आप हमारे पास ये लेटर भी हो सकते हैं या डिजिट्स भी हो सकते हैं, कॉमास से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अब ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इस तरह से हमने इस तरह डिजिट्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये टेबुलर मेथड है, आपने ये फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है सेट बिल्डर मेथड, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर हम सेट को कोई एक लेटर या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये आप लोगों के सामने एक सेट है जिसके एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये x सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, और आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेस देन एंड इक्वल टू 5 होने चाहिए, यानी 5 भी अंदर शामिल होगा और 5 से लेस, यानी 1 से 5 तक। तो ये तरीका होता है सेट बिल्डर मेथड का। अब इनमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन में से। ज़्यादातर वो आपको एक आपको रिप्रेजेंटेशन सेट की देगा और वो दूसरी किसी और फॉर्म में ऑप्शन आपसे पूछ रहा होगा, तो ये आपने याद रखना है। जैसे अभी वो पूछ रहा है टेबुलर फॉर्म इस सेट की आपने बतानी है, और ये सारे इंटीजर्स हैं, एक्स बिलोंग करता है इंटीजर से, और ये उसने एक आपको दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक आप लोगों ने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मॉड जो है अगर ये लेस हो किसी कांस्टेंट नंबर से, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। मैं एक आपके साथ लेस वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी लेस वाला है।
तो अब आपको पता है जब ये हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं सी की प्लस माइनस में। अब x डेफिनेटली माइनस सी से बड़ा होगा और ये जो x है ये प्लस सी से लेस होगा। ये अब आपने याद रखना है। सही सेम अब यही टेक्निक मैं अप्लाई करने लगा हूँ इस क्वेश्चन पे। ये x माइनस थ्री जो मॉड है ये लेस देन 2 था, तो ये देखें मैंने लिखा x माइनस थ्री मॉड लेस देन 2। अब जब ये मैं ब्रैकेट्स रिमूव करूँगा तो ये वाली मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, 2 की दो वैल्यूज़ आएंगी -2 और +2, और x माइनस थ्री जो है ये -2 से ग्रेटर होगा और +2 से लेस होगा। अब ये जो -3 है आप इसको इधर भेज दें, जब ये -3 इधर 2 के अंदर ऐड हो जाएगा और इसी तरह ये -3 आपने इस लेफ्ट साइड पे भी -2 के अंदर ऐड कर देना है। तो अब ये देखें ये x अकेला रह जाएगा, -3 इधर जाके 2 के अंदर ऐड हो गया और सेम यही -3 इधर लेफ्ट साइड पे -2 के अंदर भी जाके ऐड हो गया। तो ये अब हमारे पास ये कुछ कंडीशन बनेगी कि x जो है ये 1 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। अब याद रखें अगर तो ये नीचे ये हमारे साथ इस तरह होता है कि x लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर हमने क्या काम करना था, 1 और 5 को भी इंक्लूड करना था। अब इस सिचुएशन के अंदर इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 1 और 5 के दरमियान में x की वैल्यूज़ हैं और 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारे पास चार्ली इसका ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह देखना है, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वो कहता है कि x बिलोंग करता है इंटीजर से और x इक्वल है 1/x के। तो यहाँ से अगर आप स्टेटमेंट देखें तो पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि x बिलोंग करता है इंटीजर से और दूसरा है x अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो इंटीजर में आप देखें कि कौन सा नंबर अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो वो 1 माइंड में आता है। डेफिनेटली 1 इक्वल होता है 1/1 के, 1/1 को भी हम 1 ही कहते हैं। तो बच्चे जज्बाती होकर अल्फ़ा ऑप्शन टिक कर देते हैं। जबकि आप देखें इंटीजर के अंदर -1 भी होता है और -1 भी अपने रेसिप्रोकल की इक्वल होता है। -1 का रेसिप्रोकल -1/1 होगा और उसको भी हम -1/1 को भी हम -1 लिख सकते हैं। तो अब बच्चे कुछ माइंड में आ रहा होगा कि इसका सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, मगर हमने इन दोनों एलिमेंट्स को 1 और -1 को एक ही सेट में लिखना है, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हम सेट एक ही लिखेंगे और उसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स लिखेंगे 1 और -1। तो ये आपने इसको अच्छी तरह देखना है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ऑर्डर ऑफ सेट याद रखें कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट है, काउंट किए जा सकते हैं, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट को हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O इंटू ए से, अगर ए कोई हमारे पास सेट है, N इंटू ए से या ए के साथ इस तरह ब्रैकेट्स लगा के। अब इसमें से एक एग्जांपल ले लें आप, हमारे पास एक सेट ए है, ये 3, 6, 9, 12 है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ सेट 4 है। एक की फैक्ट आपने याद रखना है, कार्डिनैलिटी या जिसका दूसरा नाम ऑर्डर भी है, ये इनफाइनाइट सेट के लिए डिफाइन नहीं होती, ज़ाहिर है फाइनाइट सेट के ही हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो कहता है x बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से इस तरह से x³ 1 के इक्वल है, तो आप इसकी कार्डिनैलिटी या ऑर्डर बताएं क्या होगा। ये ऑप्शन हैं। अब देखिए दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो x बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से और दूसरा x³ 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अब देखते ही माइंड में आता है कि 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे अल्फ़ा ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखिए उसने बताया कि x बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से और कम्प्लेक्स नंबर में याद रखें ओमेगा का क्यूब भी 1 नहीं होता है और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी 1 नहीं होता है। तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो अब कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि इसकी कार्डिनैलिटी ये कितने, अब हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट में 3, तो 3 होगी इसकी। तो ये ज़रा ऑप्शन जो मैंने इधर टिक किया नन ऑफ दीज, ये आप लोगों ने इधर 3 पे टिक करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को सेट्स की बेसिक का पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट पे हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।